राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंदी का झारखंड बिहार में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा समर्थन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। SC/ST के कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर लगाने का जो काम किया गया है वो संवैधानिक नहीं है। ओबीसी मोर्चा मांग करती है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इस मामले को पलटे, साथ में ओबीसी समुदाय में भी क्रीमी लेयर लगाया गया है उसे भी अविलंब हटाया जाए और देश में जातीय जनगणना कराई जाए। है प्रभा झारखंड से हूँ मैं राष्ट्रीय ओबीसी छात्र मोर्चा का प्रदेश संयोजक हूँ। और मैंने जो 1 अगस्त का एक रिपोर्ट देखा पेपर के माध्यम से कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है कि ओबीसी और SC और ST के रिजर्वेशन में वर्गीकरण किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसमें कुछ प्रावधान है कि जो IAS IPS बन गए, जो सांसद विधायक बन गए, उनके बच्चों को जो है आने वाला समय के लिए रिजर्वेशन उनको नहीं मिलना चाहिए अभी। और ऐसा कुछ प्रावधान किया कि जो सक्सेस हो गए हैं और गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह का जो क्रीमी लेयर है ओबीसी में भी लगाया गया है। तो हम लोग तो शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि जो हमारा ओबीसी का 27% रिजर्वेशन था, पहले उस कोटा को पूरा किया जाए। SC/ST का जो कोटा है 15% और 7.5% जो भी वो पूरा किया जाए। वो कोटा हमारा पूरा हुआ ही नहीं है। और एक तरफ जातीय जनगणना रुका हुआ है 12-13 साल से, तो ये केंद्र सरकार का काम है कि जातीय जनगणना करा करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी वो सर्वे करा करके और रिजर्वेशन का कार्य करना चाहिए था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही एक गलत फैसला ले लिया गया है। और गलत फैसला यह है कि जो वर्गीकरण का फैसला है ये पूरी तरह से गलत है और देश में इसके खिलाफ जो है आक्रोश है। और 21 अगस्त को भारत बंद, संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसका समर्थन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भी करती है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले कार्यकाल में, पिछले सरकार के कार्यकाल में जो 10% EWS रिजर्वेशन पास हुआ था, उसमें भी ना लोकसभा में बहस हुआ था ना राज्यसभा में बहस हुआ था। और वो जो है आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा गया है वो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। वो रिजर्वेशन क्या है? सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस आधार पर रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना रहता तो ये केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार फ्री में राशन दे रही है, फ्री में पेंशन दे रही है, फ्री में स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, फ्री में शिक्षा दे रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक गड़बड़ी की वजह से भी कुछ जो है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जिसमें हमने देखा कि एजुकेशन पर टैक्स लगा दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट को ये चीज़ फिलहाल सोचना चाहिए था, भारत सरकार को, कि एजुकेशन पर टैक्स लगाने से पहले हम जातीय सर्वेक्षण करा ले, जातीय सर्वे करा के पता कर ले कि इकोनॉमिकली और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, हमें उस आधार पर आगे का कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो हम देख रहे हैं, तो वहाँ देख रहे हैं कि आर्टिकल 340 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 341 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 3 और यहाँ रुकेंगे।